नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने गुरुवार को 231 परियोजनाओं की शुरुआत की। ये परियोजनाएं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और दिल्ली में शुरू की गई हैं। इस मौके पर जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने कहा कि 3 चरण में नमामि गंगे का काम पूरा किया जाएगा। उमा भारती ने कहा कि इन परियोजनाओं के परिणाम इस वर्ष अक्टूबर में दिखने लगेंगे, यानी कि जो पहला चरण होगा नमामि गंगे के काम का पूरा होने का। उन्होंने कहा 2018 तक गंगा को पूरी तरह साफ करने के लिए प्रतिबद्ध है ये सरकार। और अविरल बनाने के लिए शुरू किए गए नमामि गंगे अभियान के अहम चरण का शुभारंभ गुरुवार को हरिद्वार से हुआ। गंगा की सफाई के लिए 2000 करोड़ रुपए की लागत वाली 231 परियोजनाओं की शुरुआत हुई। केंद्र सरकार के 3 मंत्रालयों के प्रभारी मंत्रियों ने हरिद्वार में इस महत्वाकांक्षी परियोजना का श्री गणेश किया। इस मौके पर जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने कहा कि 3 चरण में नमामि गंगे का काम पूरा किया जाएगा। 1,500 करोड़ के 250 प्रोजेक्ट आज 100 जगह पर शुरू हो रहे हैं। गंगा की जितनी भी प्रकार की हमने योजना बनाई है, जिसमें पेड़ लगाने से लेकर घाट निर्माण से लेकर नाले की सफाई से लेकर नाले की सफाई के लिए, गंदे पानी की सफाई के लिए एसटीपी से लेकर इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट आ रहा है उसकी सफाई से लेकर जो जीव जंतु हैं उनके जीवन के सवाल को लेकर के, यानी हमने गंगा को लेकर के जितने कार्यक्रम बनाए हैं, आज 230 कार्यक्रमों के जरिए 100 जगह पर सारे कार्यक्रमों का प्रारंभ हो रहा है। और इसके साथ ही साथ हम 8,000 करोड़ से नए इनिशिएटिव्स का प्रारंभ करेंगे। उमा भारती ने कहा कि इन परियोजनाओं के परिणाम इस वर्ष अक्टूबर में दिखने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार साल 2018 तक गंगा को पूरी तरह साफ करने के लिए प्रतिबद्ध है। निर्मल करके दिखा दें, ये हमारा संकल्प है। हमारे 1000 प्रोजेक्ट रेडी हैं और ये 45 दिन के अंदर गंगोत्री से गंगा सागर तक, यमुना, रामगंगा, काली, सरयू, गोमती सबके, और मुख्यतः गंगा के किनारे पर ये सारे प्रोजेक्ट की बिसात दी जाएगी और इसका पहला रिजल्ट 2016 अक्टूबर को दिखाई देने लग जाएगा। इसमें से कुछ प्रोजेक्ट का रिजल्ट ये हमने तय किया है। एक बार भगीरथ ने कठोर तपस्या की थी तो गंगा को धरती पर लाया जा सका था। अब उसी तरह के भगीरथ प्रयास की जरूरत है ताकि गंगा को एक बार फिर से निर्मल और अविरल बनाया जा सके। इसकी बेहतरीन शुरुआत नमामि गंगे कार्यक्रम के जरिए हो चुकी है। अब बस जरूरत है तो आम लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ने की और उनके सक्रिय सहयोग की। हरिद्वार के साथ ही साथ नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत देश के 7 राज्यों में एक साथ की गई। ये कार्यक्रम दिल्ली के सोनिया विहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मथुरा, इलाहाबाद, वाराणसी और कानपुर के साथ ही बिहार के बक्सर, हाजीपुर, सोनपुर समेत झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुल 104 स्थानों पर शुरू की गई। इस परियोजना के तहत गंगा के घाटों की मरम्मत और शमशानों के आधुनिकीकरण के साथ साथ गंगा में मिलने वाले नालों में आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। इस परियोजना के तहत गंगा के किनारों पर पौधे लगाने के साथ साथ सौंदर्यीकरण भी किया जाना है। यूं तो गंगा को निर्मल करने के अभियान की शुरुआत आज से करीब 30 साल पहले गंगा एक्शन प्लान के तहत शुरू हुआ। अरबों रुपए गंगा को निर्मल करने में बह गए, लेकिन गंगा की गंदगी दूर नहीं हो सकी। मौजूदा एनडीए सरकार ने गंगा की निर्मलता और गौरव की पुनर्स्थापना का नए सिरे से बीड़ा उठाया और इसके लिए एक अलग मंत्रालय का गठन भी किया। देश की बड़ी आबादी का इस नदी के किनारे बसना, औद्योगिक कचरों का सीधे गंगा में प्रवाह और अनेक सामाजिक धार्मिक मान्यताओं के चलते मुक्तिदायिनी गंगा का स्वरूप ऐसा हो गया है जिसके अस्तित्व पर ही संकट छा गया। उम्मीद की जा सकती है कि नमामि गंगे की सफलता गंगा के गौरव, निर्मलता और अविरलता को सनातन बनाएगी। हरिद्वार से निखिल सिंह और पटना और लखनऊ ब्यूरो, डीडी न्यूज।